ये कहानी टेसा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है, जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वह इसके साथ पहली बार घपाघप करती है। अब इसके बाद उसके साथ आगे क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आफ्टर, और यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं जो अपनी कहानी सुना रही होती है। वह बताती है कि जब मैं हॉर्डन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वह अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, मगर उसकी माँ को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वह उसे जाने की परमिशन नहीं दे रही। लेकिन टेसा फिर भी अपनी माँ को जाने के लिए मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वह सब करती आ रही है जो उसकी माँ पसंद करती है, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोआ को भी उसकी माँ ने ही सेलेक्ट किया था। नोआ पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था पर अब उसका बॉयफ्रेंड है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद उसकी माँ और नोआ उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए टेसा की माँ उसे अपना रूम बदलने के लिए बोलती है। लेकिन टेसा मना कर देती है और बोलती है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वह एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है। दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है, पर जॉब पाने के लिए उसे मजबूरी में इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा अपने रूम में आकर नहाने चली जाती है। जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तभी वह हॉर्डन नाम के लड़के को देखती है जो उसके रूम में बैठा होता है। दरअसल टेसा की रूममेट स्टीफी और हॉर्डन फ्रेंड्स हैं और हॉर्डन उससे मिलने आया है। फिर वे दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन टेसा मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती है, उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं होता। कुछ दिनों बाद स्टीफी टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है और इस बार टेसा मना नहीं कर पाती। फिर वे दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहां हॉर्डन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है। वहां सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा नहीं करती। फिर वे सभी ट्रुथ और डेयर गेम खेलते हैं, जिसके दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि क्या तुमने पिछली बार घपाघप किया था। लेकिन टेसा कोई जवाब नहीं देती, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा कुंवारी है। इसके बाद मॉली उसे डेयर देती है कि उसे हॉर्डन को किस करना पड़ेगा। हॉर्डन उसे किस करने के लिए पास आता है और तभी टेसा वहां से उठकर बाहर चली जाती है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड नोआ को कॉल करती है। नोआ समझ जाता है कि वह पार्टी में गई है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद टेसा एक रूम में जाती है जहां उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स होती हैं। वह उन्हें देख रही होती है, पर तभी वहां हॉर्डन आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद वह फिर से टेसा को किस करने के लिए पास आता है, लेकिन टेसा वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हॉर्डन और टेसा के बीच एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी और हॉर्डन बिल्कुल भी नहीं करता था। क्लास के बाद टेसा लैंडन को उनके बारे में बताती है, जिस पर लैंडन उसे बोलता है कि हॉर्डन कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हॉर्डन के पिता लैंडन की माँ से शादी करने वाले हैं। इसके बाद वे कैफ़े में मिलते हैं और फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर हॉर्डन टेसा को नदी के पास ले जाता है और वहाँ स्विमिंग करने लगता है। वह टेसा को भी आने के लिए कहता है। टेसा पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में आ जाती है। वहाँ वे पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा कहती है कि वह नोआ से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हॉर्डन मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। अब टेसा गुस्सा हो जाती है और हॉस्टल वापस आ जाती है। वह हॉर्डन को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोआ उससे मिलने आता है और टेसा उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर रात को दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक लड़का टेसा पर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हॉर्डन गुस्सा हो जाता है और उसकी पिटाई कर देता है। दूसरी तरफ रात को नोआ टेसा के साथ होता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है जिसमें वह अपने घर आने को कहता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है जिसमें वह अपने घर आने को कहता है। टेसा लैंडन के पास जाती है तो वह बताता है कि वह स्टीफी के साथ ही रहता है। वह कहता है कि आज उसकी हॉर्डन से लड़ाई हुई है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा अपसेट है। इसके बाद टेसा उसके पास बैठकर बात करने लगती है। फिर हॉर्डन भी वहां आता है और उस दिन के लिए टेसा से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगली सुबह जब टेसा हॉर्डन के घर से निकल रही होती है तभी नोआ वहां आ जाता है और पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थी। टेसा कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर पर थी। अब दोनों में बहस होने लगती है, तभी हॉर्डन वहां आ जाता है।
हॉर्डन को देखकर नोआ समझ जाता है कि टेसा ने कल रात उसके साथ पलंग तोड़ किया है, इसलिए वह टेसा से ब्रेकअप कर लेता है और वहां से चला जाता है। अब टेसा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और 2-3 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती। फिर एक दिन वह हॉर्डन से मिलती है। हॉर्डन कहता है कि मेरी लाइफ में नोआ से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि नोआ को तो मेरी माँ ने सेलेक्ट किया था, लेकिन तुम्हें मैंने खुद चुना है और आज मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब हॉर्डन रिलेशनशिप के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वे एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उस दिन भी घपाघप करते रहते हैं। एक दिन जब दोनों टेसा के रूम में घपाघप कर रहे होते हैं, तभी टेसा की माँ वहां आकर उन्हें देख लेती है। वह टेसा पर बहुत गुस्सा करती है और उसे हॉर्डन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा मना कर देती है और कहती है कि मैं उससे बहुत दिनों के लिए घोड़ी बनना चाहती हूँ। इस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हॉर्डन टेसा को एक फ्लैट में ले जाता है जहाँ वह उसके साथ लिव इन में रहना चाहता है। रात को वह टेसा को अपनी डैड और लैंडन की माँ की वेडिंग पार्टी में ले जाता है। वहाँ हॉर्डन टेसा को बताता है कि वह अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके डैड ने किसी से बहुत पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से वह अपने डैड से नफरत करता है। इसके बाद वे वापस फ्लैट में आते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगले दिन हॉर्डन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है, जिसे टेसा पढ़ लेती है। वह हॉर्डन से पूछती है कि यह तुम्हें क्यों मैसेज कर रही है। हॉर्डन कहता है कि इसे इग्नोर करो, लेकिन टेसा इस बात पर उससे झगड़ने लग जाती है और हॉर्डन गुस्से में बाहर चला जाता है। रात हो जाती है और हॉर्डन वापस नहीं आता, जिससे टेसा परेशान हो जाती है। वह हॉर्डन को ढूंढने निकलती है। तभी उसे हॉर्डन का एक दोस्त मिलता है और वह उसे हॉर्डन का पता बता देता है। टेसा वहां जाकर देखती है कि स्टीफी और मॉली आपस में बातें कर रही हैं। टेसा स्टीफी से पूछती है कि तू मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। स्टीफी कहती है कि मैं हॉर्डन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वह भी हॉर्डन से प्यार करती थी। तभी हॉर्डन वहां आ जाता है और मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे, उस दिन हमने हॉर्डन को डेयर दिया था। फिर वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें हॉर्डन कह रहा होता है कि वह बहुत आसानी से टेसा को पटाकर उसके साथ सो जाएगा। ये देखकर टेसा बहुत अपसेट हो जाती है और वहां से जाने लगती है। हॉर्डन उसे रोकते हुए कहता है कि यह बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा उस पर विश्वास नहीं करती और अगले दिन अपने घर चली जाती है। वह अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद वह नोआ के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। नोआ उसे माफ़ कर देता है और दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब टेसा को जॉब की ज़रूरत होती है, इसलिए वह हॉर्डन द्वारा बताई हुई एक कंपनी ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन जब वह क्लास में आती है तो हॉर्डन ने टेसा के लिए एक लेटर उसकी टीचर को दिया होता है। टीचर वह लेटर टेसा को दे देती है। टेसा वह लेटर लेकर उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार हॉर्डन को किस किया था। उस लेटर में हॉर्डन ने लिखा होता है कि मैं कभी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो प्यार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेटर पढ़ते ही हॉर्डन वहाँ आ जाता है और टेसा उसे माफ़ कर देती है। लेकिन अब दोनों के बीच आगे क्या होता है, ये हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा।